अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मुजफ्फर हुसैन, आप देख रहे हैं मुजफ्फर परदेसी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में एक टैग नहीं बल्कि 3 टैग के बारे में बता रहे हैं। तीन टैग के बारे में बताने जा रहा हूं और एक एक टैग में अलग अलग से एट्रीब्यूट्स हैं उसके बारे में भी बताने जा रहा हूं। एक टैग है सिलेक्ट ऑप्शन एंड ओपीटी ग्रुप। ये क्या है, जैसे कि आपने मुख्तलिफ वेबसाइट वगैरह हैं या गूगल की वेबसाइट है या कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो उसमें आपको सेलेक्ट करने को कहता है कि आपको कंट्री क्या है, कंट्री वगैरह आ जाते हैं या आपके डिस्ट्रिक्ट वगैरह आ जाते हैं या कुछ ऐसी लिस्ट ओपन हो जाती है, कुछ इस तरीके से होती है। या कोई भी आइटम सेलेक्ट करने के लिए आइटम की लिस्ट बनाई जाती है, ये उनके लिए काम होता है। इसमें एक चीज़ है कि इसमें सिर्फ पार्टिकुलर एक आइटम को वन टाइम पे एक ही आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो आप किस तरीके से ऑप्शन लिस्ट बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले टैग हम ओपन करते हैं सेलेक्ट का। सेलेक्ट का टैग ओपन हो चुका है। इसमें ये मैं फिलहाल क्लोज कर दूँ क्योंकि जब इस पे आएंगे तब इसको बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें सेलेक्ट के यानी कि एक ऑप्शन लिस्ट हमारी बन चुकी है। अब जितने भी इसको मैं कंट्रोल एस करके इसको मैं रिफ्रेश करूंगा जैसे कि ख़त्म हो जाए, तो अब ये हमारी ऑप्शन लिस्ट बन चुकी है, ठीक है। इसमें अब जितने भी आइटम इसमें ऐड करते जाएंगे वो उसमें ऐड होते जाएंगे। ऑप्शन लिस्ट बन चुकी है, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे सैमसंग S1। तरीके से मैं फिलहाल इसको कोड को फास्ट करने के लिए इस कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल V। अब यहाँ पे मैं मोबाइल का नेम देता हूँ S2 S1 S3, ठीक है। अब एक और लिस्ट में ओपन करता हूँ जिसमें मैं हवाई के मोबाइल लेता हूँ। हवाई Y7 इस तरीके से अलग अलग से ऑप्शन लगाते जाऊंगा। मैं कोड को फास्ट करने के लिए मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। आपकी कोशिश ये करें कि आप खुद कोड यूज़ करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए। ये कंट्रोल S करके आप इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो ये सारे लिस्ट आपके पास ये सामने हो जाएगी। अब ये तो मैंने सिर्फ 6 आइटम ऐड, आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो सपोज करें ये बहुत बड़ी लिस्ट है तो मैं अब ये कैटेगराइज करना चाहता हूँ कि सैमसंग के मोबाइल अलग हो, हवाई के मोबाइल अलग हो। तो इसके लिए एक और टैग ओपन होता है OPT ग्रुप। OPT ग्रुप इसको आप सेलेक्ट करके कंट्रोल X करें, कंट्रोल भी कर दें, ये आपका ग्रुप क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भले आप आगे कर सकते हैं जो आपको कोड बेहतर है। मैं भी ये चाहूँगा कि इसको आगे कर दूँ तो कोड बेहतर से बेहतर कर पाऊँ। अब यहाँ पे भी ये मैं ऑप्शन ओपन कर दूँगा OPTION। जैसे कि पहले मैंने बताया अल्ट कंट्रोल इंटर प्रेस करने से आपका ये अज खुद स्टार्टिंग इंटेक की प्रेसेस वगैरह सारे बन जाते हैं। अब इसको मैं राइट क्लिक करके इसको मैं कंट्रोल X करूँगा, ये मैं नीचे आके कंट्रोल V कर दूँगा। ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप लेबल भी ऐड कर सकते हैं। लेबल जैसे यहाँ पे सैमसंग, इसमें लेबल इज इक्वल टू हवाई। कंट्रोल S करके जब इसको रन करेंगे तो आपके पास इस तरीके से कोई लिस्ट बन जाएगी, यानी 2 कैटेगरीज में बन चुकी है। हमने एक गलती की है, क्या गलती की है हमने, यहाँ पे मैंने गलत जगह पे ये कोड लिख दिया। इंडिंग टैग का जो है ग्रुप है, इन टैग है जो OPT ग्रुप का, वहाँ पे मैंने ये कोड कर दिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखना है OPT
GROUP OPT ग्रुप लिख के कंट्रोल V, कंट्रोल S करेंगे तो ये टैग आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए आपके पास हवाई का टैग आ गया। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि सारे मेरे सैमसंग के मोबाइल बिक चुके हैं या स्टॉक में अवेलेबल नहीं है या किसी और की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको आप किस तरीके से डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस लगा के यहाँ पे डिसेबल लिख के कंट्रोल S करेंगे तो ये आपके पास डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, ये लिस्ट आपके पास डिसेबल हो जाएगी, ये आपके पास विजिबल नहीं होगी। यूज़र जो भी आएगा इस पे क्लिक नहीं कर पाएगा, इसको ऑर्डर वगैरह नहीं कर सकता, जो यानी यहाँ पे क्लिक वगैरह नहीं कर सकता, ये डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं डिसेबल को क्लोज करता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कोई पार्टिकुलर, जैसे कि मेरे पास बाय कंट्रोल S करके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट सैमसंग S1 सेलेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड हो वो ये हो S3, तो सेलेक्टेड लिख के एंटर करूँगा, कंट्रोल S करूँगा, इसको आप रिफ्रेश करूँगा तो ये आपके पास S3 बन जाएगा। ठीक है, S3 आपका सिलेक्टेड रहेगा, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट S3 आपका सिलेक्टेड रहेगा। इस तरीके से आप जो भी आइटम इसमें सेलेक्ट करेंगे वो आपके पास सिलेक्टेड रहेगा। इसी तरीके से पहले जो हमने देखा था सिलेक्टेड, इसको किया है हमने, जैसे कि मैंने इसको पहले डिसेबल किया था OPT ग्रुप, यानी OPT ग्रुप के जितने भी आइटम है, सैमसंग 1 है, सैमसंग S2 S3 जितने भी आइटम थे वो सारे डिसेबल थे। सॉरी, D लगाना लाजमी है। D लगा के आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके पास डिसेबल हो जाता है। आप ये चाहते हैं कि OPT ग्रुप के सारे आइटम डिसेबल नहीं करें, यानी कि मेरे पास S1 भी अवेलेबल है, S3 भी अवेलेबल है, मुझे सिर्फ S2 अवेलेबल नहीं है स्टॉक में, तो ये मैं डिसेबल करना चाहता हूँ। इसके लिए आप इसको डिसेबल यहाँ पे रिमूव करके आप इसको डिसेबल लगा देंगे, सिर्फ आपके पास ये आइटम डिसेबल रहेगा। डिसेबल्ड, कंट्रोल S करके आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो सिर्फ यही आइटम आपके पास डिसेबल रहा है। मैं एक लास्ट एट्रीब्यूट के बारे में बात करूंगा, यहाँ तक मेरे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब मैं इस डिसेबल को क्लोज करता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ। अब ठीक है, यहाँ पे यानी कि सिलेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, और OPT ग्रुप यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज होगा। इसको बैक करके ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये क्लोज हुआ। इस तरीके से अलग अलग काम करें, अलग अलग इंडेंटेशन होगी, सारा समझ में आ जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, ये यहाँ पे आपको कोई भी मसला नहीं कर रहा, तो आगे चल के आप जब कोड करेंगे तो आपके पास अब ये आगे मसला पैदा करेगा। ठीक है, देखें यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया था, ये ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया था, ये ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया था, इसको ये भी ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, तो आप जब कोड करेंगे तो ध्यान से लिखें, क्योंकि जब आप आगे चल के बड़ा कोड करेंगे तो आपके पास ये तब जाके मसला होगा। तो लास्ट टैग जो ये था कि मैं एक लास्ट टैग है, मैं वो अच्छा सा टैग है जिसे कि मैं ये चाहता हूँ कि सैमसंग S1 बहुत बड़ा नाम है, मैं छोटा नाम लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लेबल S1 यानी कि सैमसंग का मोबाइल S1 है, तो ये इसके S1 कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसको आगे करके मैं इसको थोड़ा सा इसको बढ़ा दूँगा। ठीक है, यहाँ पे भी लेबल S2 लेबल S3। ठीक, इसी तरीके से आप हवाई में भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, पर कि इसका मकसद जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कंट्रोल S करके इसको जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको लिस्ट में आना चाहिए। ये यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म में क्यों नहीं आ रहा, इसका ये रीज़न ये है कि कुछ ऐसे टैग होते हैं, कुछ ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैं अभी गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, ये सपोर्ट नहीं है। आप चेक करें, शायद लेटेस्ट वर्जन हो आपके पास, या मेरे पास भी लेटेस्ट ही वर्जन है, नहीं सपोर्ट कर रहा, तो ये आप दूसरे ब्राउज़र में भी चेक कर सकते हैं। सपोज करें आप मैं अभी मेरे पास आप
एक ही ब्राउज़र था, दूसरा ये है जो विंडोज़ का अपना है, ये इसके देख सकते हैं S1 S2 S3 शो कर रहा है। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। कभी कभी कुछ टैग ऐसे होते हैं कि गूगल क्रोम सपोर्ट नहीं करता तो दूसरा ब्राउज़र सपोर्ट कर लेता है, इस तरीके से काम चलता है। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को भी देखें, पिछले भी प्रैक्टिस करते रहें। जो मसला आता है मुझे इस कमेंट में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, वहाँ पे कोई क्वेश्चन है वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी हर थंबनेल पे आता रहता है, वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।